दिल दहला देने के लिए किसी चीज़ों का एहसास होना ही काफ़ी है। यकीनी तौर पर अगर आपको किसी चीज़ के बारे में ऐसा बता दिया जाए कि किसी स्थान पर शैतानी चक्कर या फिर किसी आत्मा का वास है, तो आप ना चाहते हुए एक बार ज़रूर डर जाएंगे कि क्योंकि भूत प्रेतों की बातों पर भले ही कोई यकीन नहीं करता हो, मगर सुनी सुनाई बातें हमारे जहन में हमेशा चलती रहती हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप सबके सामने लेकर हाजिर हूं एक ऐसा प्रोग्राम जिसका मकसद यही है कि आप तक सही और उचित जानकारी पहुंचाई जाए, क्योंकि भूत प्रेतों की बातों को अमूमन मिर्च मसाला लगाकर बताया जाता है, मगर हम एक सच्ची घटना से आपको आज इस कार्यक्रम में रूबरू कराने वाले हैं। दोस्तों, दिल्ली में यूं तो कई स्थान ऐसे हैं जहां पर भूत प्रेत होने की बात कही जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली में एक ऐसी हवेली भी है जो पिछले 10 सालों से बंद पड़ी है। इसके बंद होने का रहस्य अगर आप सुनेंगे तो आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। इतने पोश इलाके में होने के बावजूद भी ये बंगला इतने सालों से बंद पड़ा था, मगर देखिए, एक अधिकारी ने इसी डरावनी जगह को अपना ऑफिस बना लिया है। आइए आपको दिखाते हैं आखिर इस बंगले के बंद होने के पीछे की असल वजह क्या है। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में एक बहुत विशाल बंगला है जो बीते 10 सालों से इसलिए खाली पड़ा है क्योंकि इसे यहाँ रहने वालों के लिए अशुभ माना जाता है। मगर आजकल यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि दिल्ली डायलॉग कमीशन ने इसी बंगले को अपना दफ्तर जो मान लिया है। अब इसके बाद इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि क्या इस बंगले में काम करने वाले लोग अफवाहों से डरे हुए थे। आपको बताते चलें कि शामनाथ मार्ग पर बंगला नंबर 33 पहली नज़र में ही बेहद आलीशान नज़र आता है। 5500 वर्ग मीटर में फैले इस 2 मंजिला बंगले में 3 बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल के साथ ही एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस रूम भी है। इसके अलावा बंगले के गार्ड के लिए अलग कमरा है और नौकरों चाकरों की सुविधा के लिए भी बंगले में अलग से 10 क्वार्टर बने हुए हैं। बंगले के चारों तरफ एक बड़ा सा लॉन है और बगीचे के एक बेहद खूबसूरत पानी का फव्वारा भी है। राजधानी दिल्ली के पास इलाके के इस बंगले की कीमत करोड़ों में आंकी जाती है, लेकिन ये सरकारी बंगला मनहूस माना जाता है और यही वजह है कि पिछले 10 साल से इसमें कोई भी नहीं रहता है। लोग तब यहाँ रहने से कतराने लगे जब ऐसा माना जाने लगा कि इस बंगले में रहने की वजह से कई लोगों का करियर बर्बाद हो गया, तो कुछ लोगों की असमय मौत हो गई। आपको यहाँ की एक बात भी बताते चलें कि सिविल लाइंस को अंग्रेज़ों ने अपने आला अफसरों के लिए बनाया था और यहाँ पर रहने वाले लोग बताते हैं कि ये बंगला 1920 के दशक में बनकर तैयार हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि आज़ादी के बाद इस बंगले को दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास के लिए सबसे बेहतरीन माना गया, क्योंकि दिल्ली विधानसभा से महज 100 गज की दूरी पर स्थित है। यहाँ यह बात भी आप लोगों को बताते चलें कि सूबे के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने 1952 में इसे अपना निवास स्थान बनाया था। 1990 के दशक में दिल्ली के एक अन्य मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना भी यहाँ पर रह चुके हैं, मगर इसके साथ ही इन दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ यह बात भी जुड़ी हुई है कि इन दोनों को ही कार्यकाल खत्म होने से पहले ही अपना पद छोड़ना पड़ा था। जब उस वक्त के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना को कार्यकाल खत्म होने से पहले ही अपना पद छोड़ना पड़ा, तो इसके बाद इस बंगले को मनहूस कहा जाने लगा। यानी ऐसा मान लिया गया है कि अगर इस बंगले में कोई रहेगा तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। जिस तरह से 2 मुख्यमंत्रियों को अपना पद असमय अवधि के पूरे होने से पहले ही छोड़ना पड़ा, तो उसके बाद लोगों ने इस बंगले के साथ मनहूस शब्द जोड़ दिया। वैसे भी कई बार कुछ चीज़ों को लेकर इंसान की धारणा अपने आप ही बन जाती है और धीरे धीरे वो लोगों के बीच पहुंच जाती है।
अगर किसी दूसरे शब्दों में कहें तो लोग कहीं सुनी बातों पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं और फिर उसका वही अंजाम होता है जो इस बंगले के साथ में हुआ है। 10 सालों से बंद यह बंगला इस तरह की बनी बनाई कहानी पर पुख्ता तौर पर मोहर लगा देता है। इतना खूबसूरत बंगला अगर इस बात को लेकर बंद रहे कि वो अशुभ है तो समाज के लिए पढ़े वर्ग को भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की बातों को सिर्फ अनपढ़ लोग मानते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और नज़र आता है। खैर चलिए इस बंगले के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें आपको बता देते हैं। इस बंगले के बारे में एक पत्रकार जो 1980 और 1990 के दशक के दौरान दिल्ली विधानसभा कवर किया था, वो लिखते हैं कि खुराना की गद्दी जाने के बाद ही किसी ने इस बंगले को अपना घर नहीं बनाया। अफवाह फैल गई कि ये बंगला मनहूस है और इसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद साहब सिंह वर्मा और शीला दीक्षित ने इस बंगले में रहने से इनकार कर दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि साल 2003 में दिल्ली के तत्कालीन सरकार के एक मंत्री ने सहयोगियों की सलाह को नज़रअंदाज करते हुए इस बंगले को अपना निवास स्थान बना लिया। वो लिखते हैं कि ये मंत्री किसी भी तरह के अंधविश्वास को नहीं मानते थे और इसीलिए वो तमाम बातों को नज़रअंदाज करते हुए इस मनहूस कहे जाने वाले बंगले में शिफ्ट हो गए। मगर देखिए कि लोगों की कही गई बातों को असर इस वक्त देखने को मिला जब यहाँ कुछ दिन रहने के बाद ही वो बुरी तरह से बीमार पड़ गए। कहा जाता है कि मंत्री जी को मेनिनजाइटिस हो गया था और उनकी इस बीमारी ने इतना भयानक रूप धारण किया कि उनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बस इसके बाद तो इस अफवाह ने और ज़्यादा जोर पकड़ लिया कि ये बंगला मनहूस है और फिर तो इस बंगले में रहने से हर बड़ा अधिकारी और मंत्री कतराने लगे। यही वजह रही कि इसके बाद तो अगले 10 सालों तक किसी नेता या अफसर ने इस बंगले को अपना आशियाना बनाने की हिम्मत नहीं दिखाई। साल 2013 में एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी इसमें रहने का फैसला किया, लेकिन बंगले का माहौल खुशनुमा होने के बावजूद भी इस बात का ध्यान दिलाते रहे, लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके थे। लेकिन बीते साल इस बंगले को फिर से नया निवासी मिला, क्योंकि दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे दिल्ली सरकार को नीतिगत सलाह देने वाले दिल्ली डायलॉग कमीशन का दफ्तर बना दिया। वहीं अगर कमीशन के वाइस चेयरमैन आशीष खेतान की बात सुने तो वो इस बंगले के मनहूस होने की बात को बकवास बताते हैं। खेतान कहते हैं कि कमीशन के दफ्तर के लिए इस बंगले को खुद उन्होंने ही चुना है। खेतान ने यह भी कहा कि उन्हें जब पता चला कि इतनी बड़ी सार्वजनिक संपत्ति को कोई नेता या अफसर इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और वो भी इस बात को लेकर कि ये बंगला मनहूस है, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, स्पेस में सैटेलाइट भेज रहे हैं, तो उन्हें लगा कि इस मनहूसियत को तोड़ना जरूरी है। बस इसके बाद यह बंगला खेतान को मिल गया, क्योंकि इस बंगले को लेने वाला कोई नहीं था। फिलहाल खेतान के एक साथी ने भी बताया कि जब वो लोग यहाँ पर आए तो कमरे टूटे फूटे थे। इसके बाद इस बंगले की साफ सफाई शुरू हुई, पेंट भी किया गया, साथ ही बंगले की खिड़कियों पर नए पर्दे भी लगाए गए। काफ़ी साफ सफाई के बाद इस बंगले की घुमावदार सीढ़ियों पर लगा सफ़ेद संगमरमर अब पूरी तरह से चमकने लगा है। कॉन्फ्रेंस रूम में नया फर्नीचर लगाने के साथ ही बगीचे के फव्वारे की भी मरम्मत की जा चुकी है, और अब इस बंगले की खूबसूरती देखते ही बनती है। वहीं इस बंगले में एक और बड़ा बदलाव ये किया गया कि इस कमरे के सारे बेडरूम को दफ्तरों की शक्ल दे दी गई है, और फिलहाल तकरीबन 3 दर्जन कर्मचारियों की चहलकदमी से कभी वीरान पड़ा हुआ ये बंगला अब पूरी तरह से गुलजार है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। खैर, खेतान के शब्दों पर गौर करें तो वो कहते हैं कि हर किसी को अंधविश्वास से लड़ने की कसम खानी चाहिए और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दुख की बात है कि पढ़े लिखे लोग काले जादू और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम करते हुए नजर आते हैं। खेतान बड़े जोरदार लहजे में एक और बात कहते हैं कि उन्हें इस बंगले में कभी भी किसी भूत प्रेत का एहसास तक नहीं हुआ है, मगर वो कुछ भूतों की तलाश कर रहे हैं
ताकि वो उनसे यहाँ पर काम करवा सकें। तो देखा आपने कि किस तरह से मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर कुछ लोग किसी भी जगह को भूतिया या मनहूस बता देते हैं। लेकिन अंधविश्वास के चुंगल में अगर आप भी हैं तो जल्द से जल्द इससे बाहर आइए, ताकि आधुनिक युग में हम लोग भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।